Today I am going to show the review of Black Decker vacuum cleaner after almost 1 year of uses, and the model which I am reviewing is WDBD15, as you can see from here. और ये 1400 वाट की वैक्यूम क्लीनर है, और ये काफ़ी प्रोफेशनल ग्रेड की वैक्यूम क्लीनर ऐसे देखने में लगती है। और सबसे पर्टिकुलर इसकी खासियत जो मुझे लगी कि ये प्रोफेशनल ग्रेड का वैक्यूम क्लीनर जो कि अच्छे प्राइस में अमेजॉन और इंडिया में अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दिखा देता हूँ कि इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो लेट्स सी, मैं सबसे पहले फ़िल्टर जो इसके साथ जो फ़िल्टर आएगा उसको कैसे इसमें लगाना है वो दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के साथ ये जो सबसे सिंपल ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखता है, जिसमें सबसे पहला फ़िल्टर जो प्री फ़िल्टर है वो यहाँ पे लगेगा। तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये है HEPA फ़िल्टर और ये है HEPA प्री फ़िल्टर। तो सबसे पहले HEPA फ़िल्टर को यहाँ पे लगाते हैं, ये इस तरह से लगाया जाता है इसको। उसके बाद ये HEPA फ़िल्टर जो यहाँ पे लगेगा इस तरह से, और उसके बाद इसका एक फ़िल्टर कवर आता है जो यहाँ पे है। सो ऐसा कर देने से ये पूरी ऑलमोस्ट अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ें लगाने के बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इसके ऑपरेशंस या कुछ भी दिखाने से पहले वो ये कि इसके अंदर वो डस्ट बैग ये सब कैसे लगाया जाए। तो ये सारे पार्ट्स मैंने ऐसे करके रखे हैं और मैं एक एक करके इनको दिखाता हूँ। सो ये रहा डस्ट बैग जो उसके अंदर लगेगा, इस तरह का ऐसा दिखता है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद ये सबसे छोटा नोजल, ये 1 पीस। उसके बाद ये मिडिल नोजल जो सोफ़ा क्लीन करने के काम आता है। इस तरह का ये सेक्शन दिया रहता है जिसमें इसको ऐसे करने से वो ज़्यादा कैप्चर करता है। ये ऑपरेशन मैं अभी करके दिखाऊंगा। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो कारपेट क्लीनिंग का, और ये है सोफ़ा क्लीनिंग का, ये छोटा सा नोजल। देन ये रहा हमारा मेन जो पाइप है वैक्यूम क्लीनर में जो लगाते हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ कहाँ पर लगाया जाता है इन द नेक्स्ट सेक्शन। और इसके साथ जो लास्ट पार्ट्स है वही है 2 एक्सटेंशन पाइप्स। सो ये रहे हमारे 2 एक्सटेंशन पाइप्स जो कि कैसे लगेगा। सो ये रहे पूरे पार्ट्स जो इसके साथ आते हैं। अब सबसे पहला चीज़ मैं इसमें ये जो डस्ट बैग है ये कैसे लगाते हैं वो दिखा देता हूँ। सो डस्ट बैग लगाने का सिंपल तरीका, जो यहाँ पे ये सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे ये लगेगा। सो इसको लगाने के लिए बस सिंपली इसको ऐसे ले जाकर और इसको एक बार ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद ये ऐसे इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इस तरह से ये रखा रहेगा यहाँ पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इसमें सारा डस्ट कलेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आया ये पार्ट, इसको बस ऐसे यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं डस्ट बैग और जितना प्रोसेस दिखाया इससे ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। वेट क्लीनिंग का प्रोसेस दूसरा है, ये ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस है। सो सबसे पहले ये जो सेक्शन है ये हमारा लगेगा यहाँ पे। ये हो गया कंप्लीट। एंड अब जो ये कॉर्ड है मैं इसको लगा देता हूँ। ओके, हियर आई एम। सो इस कारपेट पे मैंने बेकिंग सोडा डाल के रखा है और एक क्लीन पिक्चर भी देगा कि ये कैसा क्लीनिंग करता है। सो बेसिकली लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और बेसिकली बेकिंग सोडा का यूज़ डीओडरेंट लाइक जो भी कपड़े कारपेट में जो भी स्मेल हो या फिर कुछ ऐसा, और कोई भी अगर बेसिकली फॉर हेल्थ अच्छे क्लीनिंग के लिए, और ये कारपेट रिकमेंडेड होता है बेसिक बेकिंग सोडा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले ये हमारे जो पाइप है इसको इस एक्सटेंशन पे हम लगा लेंगे कुछ इस तरह से, और ये कारपेट वाला जो नोजल है इसको कुछ इस तरह से लगाना है कि ये पोर्शन ऐसा उठाता है। सो ये रहा इस तरह से। ओके, और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लूँगा ताकि ये जो पोर्शन है ये बाहर निकला है, अगर आप देख सके तो ये ऐसे बाहर है, तो ये काफ़ी अच्छे से निकल। सो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसके ऑपरेशन में एक जो यहाँ पे नॉब है, ये इस तरह से करने से इसका पावर ज़्यादा हाई होता है, और इस तरह से ये थोड़ा सा लो पावर पे काम करता है। तो बेसिकली ये एडजस्ट करके, और हम देख सकते हैं कि इसका साउंड भी थोड़ा बहुत। इस सेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ, ये एक सोफ़ा कम बेड है। इस पर अगर मैं सोफ़ा के लिए जो नोजल है, इफ़ आई यूज़ दिस देन हाउ इट वर्क्स, वेदर इट डज एनी हेल्प और नॉट। द बिग थिंग, द गुड थिंग अबाउट दिस क्लीनर वैक्यूम क्लीनर इज़ दैट माइक्रो लेवल के जो भी डस्ट होते हैं उसको ये क्लीन कर सकता है। सो लेट्स सी दिस। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर इसको थोड़ा सा ये करूँ तो ये यहाँ पे एक रेड एलईडी है इस पर। ये अगर इससे ज़्यादा प्रेशर आता है तो ये रेड एलईडी ऑन हो जाती है। इट मीन्स इट इंडिकेट्स कि या तो ब्लॉकिंग हो गया, इसका वैक्यूम क्लीनिंग प्रोसेस में कुछ ब्लॉकिंग है। इसमें थोड़ा सा लाइक इट्स एन अटेंशन टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली ऑपरेटिंग इट।
other conditions in which this red LED glows is अगर जो फ़िल्टर मैंने HEPA फ़िल्टर लगाया अगर उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाए और वो इस तरह का कंडीशन आ जाए कि उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इन दैट कंडीशन दिस रेड LED glows. एक और फीचर इस वैक्यूम क्लीनर की, इसमें एक्चुअली 2 होल्स हैं, ये वाला होल वैक्यूम क्लीनिंग के लिए और ऊपर साइड में जो है वैक्यूम ये है एयर ब्लोअर के लिए. सो अभी मैं दिखाता हूँ इसका यूज़. कहीं जैसे डस्ट वस्ट पड़े हुए हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है या फिर कुछ ऐसा जो क्लीन करना है तो उसके लिए इसका यूज़ हो सकता है. तो ऐसा जैसा देख रहे हैं आप, जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक अच्छे प्रेशर से इसमें से एयर आता है जो क्लीनिंग में काफ़ी हेल्पफुल है. लाइक ब्लोअर कम वैक्यूम क्लीनर इसको बोल सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट क्लीनिंग. वेट क्लीनिंग करने से पहले उसके फ़िल्टर्स, इंटरनल फ़िल्टर्स को निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोसेस पावर कोड को प्लग से निकाल लेना है. उसके बाद इसको ओपन करते हैं. सबसे पहली चीज़ इस डस्ट फिल्टर को निकाल लेंगे और मैं दिखा भी देता हूँ कितना डस्ट इसने कैप्चर किया, सो दैट टू गेट अ सेंस यू कैन सी दैट पूरा बैग अच्छे खासे डस्ट से भरा हुआ है. सो इस तरह से ये प्रोसेस तो ओके है और इसके सारे फिल्टर्स को निकाल लेंगे फिर से. ये इंटरनल प्री फिल्टर भी ऐसे इसको निकाल लेंगे. ये तीनों चीज़ें निकालने के बाद इसको बस ऐसे ही रख देना है और ये पाइप लगा देंगे हम. और I will use only one pump, one pipe, this one. अब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं एक टब मैंने पानी लिया है वो मैं दिखा देता हूँ. सो अगर आप देखो ये एक टब में मैंने इतना सारा पानी लेकर रखा है और अभी बस कितने टाइम में ये पानी मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ वो देखेंगे और कितना टाइम लगता है इसमें. सो ये लगा दिया मैंने. ये स्टार्ट हो गया है. देख रहे हो ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा पानी इसने कैप्चर कर लिया. आफ्टर दिस यू कैन सी पूरा का पूरा पानी इसमें आ चुका है और इसको अब ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे. और इसके बाद वाटर ड्रेन करना भी काफ़ी इजी है इसमें.
एक मैं टब का एग्जांपल फिर से लेता हूँ। ये टब और पानी निकालने के लिए सिंपली इसको ऐसे ऊपर करके इसके बाद ये इसको हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया ड्राई और वेट क्लीनिंग का। सो हिट लाइक एंड इफ़ यू आर कमिंग द फर्स्ट टाइम ऑन द channel, subscribe to my channel for more such product reviews videos. Thanks.